तो इस वीडियो में हम देखेंगे रक्त धातु के बारे में। तो इसको हम NCI-SM सिलेबस के अकॉर्डिंग पॉइंट्स में कवर करेंगे। तो सबसे पहला पॉइंट यहाँ पर हो जाएगा एटाइमोलॉजी। सबसे पहला पॉइंट हो जाएगा एटाइमोलॉजी। एटाइमोलॉजी का अर्थ होता है व्युत्पत्ति। अब व्युत्पत्ति कैसे हुई है, रक्त शब्द कैसे आया है, तो इसको समझना पड़ेगा। कैसे है? रक्त धातु, कौन सी धातु? रक्त धातु में कृत प्रत्यय, रक्त धातु में कृत प्रत्यय लगने पर रक्त शब्द बनता है। तो कैसा है? रक्त धातु में कृत प्रत्यय लगने पर रक्त शब्द बनता है। तो सबसे पहला हो जाएगा व्युत्पत्ति। तो दूसरा पॉइंट है डेरिवेशन। डेरिवेशन अर्थात निरुक्ति। निरुक्ति, अब निरुक्ति इसकी कैसे हुई, तो निरुक्ति देखेंगे यहां पर इसकी किस तरीके से हुई है। निरुक्ति में आ जाएगा रक्तम, सूत्र याद रखना पड़ता है, वो सूत्र है रक्तम इली। रक्तम इली, या तो या याद रख लो, या फिर ये को सूत्र है रंजयते 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 अंगम, रंजयते अंगम अनेन इति। रंजयते अंगम अनेन इति। रक्तम किली रंजयते अंगम अनेन इति। रंजयते अंगम मतलब जो अंग का रंजन करता है वह रक्त है। तो ये सूत्र ये कहता है जो रंजन करता है, मतलब अंग का रंजन करता है वह रक्त है, वह रक्त है। ये हो जाएगा रक्तम किली रंजयते अंगम अनेन इति। इसके बाद यहाँ पर एक श्लोक भी देख सकते हैं, वो श्लोक हो जाएगा रंजिता 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 तेजसा। इसका मतलब भी समझेंगे। रंजिता तेजसा व आपः शरीर स्थेन देहिनाम। शरीर स्थेन देहिनाम। रंजिता तेजसा तो आपः शरीर स्थेन देहिनाम, मतलब जो तेज युक्त है, जो रंजन करता है, वह किसका रंजन करता है? देहिनाम, शरीरधारियों के। देहिनाम शरीर स्थेन देहिनाम मतलब सॉरी शरीर स्थेन, शरीर स्थेन देहिनाम मतलब शरीरधारियों के देही में स्थित जो तो आप मतलब जो रस है उसका जो रंजन करता है, जो रंजित और तेज है उसका रंजन करता है और उसको रंजन करता है, फिर पूरे शरीर में रंजन होके रस है उसको तो आपा बोला है। शरीरधारी के देही में स्थित जो रस है उसका क्या होता है? रंजन होता है। किसके द्वारा? तेज के द्वारा, मतलब रंजक प्रति के द्वारा रंजन होता है। फिर वह क्या फैल जाता है पूरे शरीर में। रंजन के बाद वह रस रंजन होकर तो पूरे शरीर में फैल जाता है। अव्यापन्ना अव्यापन्नाः प्रसन्नेन अव्यापन्नाः प्रसन्नेन रक्तम इत्त अभिधीयते। वो शरीर में फैल जाता है, प्रसन्नता लाता है। वह जो रक्त है वो पूरे शरीर में फैल जाता है, प्रसन्न युक्त फैल जाता है। उसको क्या बोलते हैं? उसको इत्त मतलब उसको क्या बोलते हैं? रक्त बोलते हैं। रक्तम इत्त अभिधीयते। तो यह निरुक्ति में ये तो लिखना है, ये इंपॉर्टेंट है। इसके साथ इसकी परिभाषा भी लिख सकते हैं। रंजिता तेजसा तो आप शरीर स्थेन देहिनाम अव्यापन्ना प्रसन्नेन रक्तम इत्त धीयते। तो ये हमारा सेकंड पॉइंट कवर हो चुका है। इसके बाद हम जो नेक्स्ट पॉइंट है वह देखेंगे, तो उसमें कौन सा है? लोकेशन। थर्ड लोकेशन। लोकेशन अर्थात स्थान, रक्त का स्थान कहाँ है। तो उसके लिए भी हम दो श्लोक देखेंगे। सबसे पहला वाला श्लोक देखते हैं। धातु नाम पूर्णम वर्णम स्पर्श ज्ञानम असंशयम। धातुनाम पूर्णम
धातूनाम पूर्णम पूर्णम स्पर्श ज्ञानम असंशयम, स्पर्श ज्ञानम असंशयम। तो उसके बाद हम इसका क्या देख रहे हैं, श्लोक का देख रहे हैं। तो उसमें क्या है, धातुनाम पूर्णम वर्णम स्पर्श ज्ञानम असंशयम। जो क्या करता है, धातु को पूर्ण, मतलब जो धातु है रस रक्त मांस में अस्थि मज्जा होती ना, उनका क्या करता है, पूर्ण करता है। पूर्ण करता है मतलब उनको पोषक देता है। वर्ण, वर्ण का प्रसाद मतलब कॉम्प्लेक्शन को इंप्रूव करता है वर्ण। स्पर्श ज्ञान, जो बिना संशय के क्या करवाता है, स्पर्श ज्ञान, मतलब जो टच कर रहे हैं तो वो जो सेंस हो रहा है वह भी किसके द्वारा, रक्त के द्वारा हो रहा है। धातु नाम पूर्णम वर्णम स्पर्श ज्ञानम स्वाहा स्वाहा स्राह संचरत रक्तम, मतलब अपनी स्राव, स्वा मतलब खुद की स्राव में संचार, मतलब भ्रमण करते हुए वह रक्त ये 3 काम करवाता है। मतलब कहाँ स्राव, स्थान क्या कह सकते हैं, स्राव में संचार कर रहा है। तो स्राव से कहाँ जा रहा है, पूरे शरीर में जा रहा है। तो रक्त का स्थान सर्व शरीर कह सकते हैं। स्वा स्राव संचरक्तम, और यह सब ये उसके गुण हैं। तो कुर्याची ज्ञान, कुर्याची ज्ञान गुणान, कुर्याची ज्ञान गुणान अपि, यह इसका हो जाएगा धातुनाम पूर्णम पूर्णम स्पर्श ज्ञानम संशयम स्वाहा स्राव संचरत रक्तम कुर्याची ज्ञान गुणान अपि। तो धातुओं का अगर सॉरी रक्त का स्थान पूरा तो एक तरीके से कह सकते हैं रक्त का स्थान सर्व शरीर है। क्योंकि क्यों है, तो इसका रीजन देंगे क्योंकि वह अपनी स्राव में संचार कर रहा है। स्राव पूरे शरीर में, तो स्राव में संचार करता हुआ धातुओं का पोषण कर रहा है, वर्ण प्रसादन कर रहा है और स्पर्श ज्ञान करवा रहा है बिना संशय के। तो यह सारी चीजें हो जाएंगी। एक और लिख सकते हैं इसका पॉइंट, रक्तम, एक और है रक्तम। ये सारंगधर ने भी कहा है, ये रक्तम सर्व शरीर स्तंभ, रक्तम सर्व शरीर स्तंभ, मतलब जो रक्त पूरे शरीर में स्थित है, स्राव से पूरे शरीर में जा रहा है ना। तो रक्तम सर्व शरीर स्तंभ, जीवस्य जीवस्य आधारम, जीवस्य आधारम, जीवस आधारम उत्तमम, मतलब जो जीवन का जो आधार है उसमें सबसे, जीवन के आधार में सबसे उत्तम है रक्त। यह रक्त का स्थान सर्व शरीर है क्योंकि यह जीवन के आधार में सबसे उत्तम रक्त को माना जाता है। तो यह क्या हो जाएंगे, रक्त के स्थान। अब स्थान का तो फोर्थ पॉइंट क्या आ जाएगा, प्रॉपर्टीज। फोर्थ पॉइंट में आ जाएगा प्रॉपर्टीज। प्रॉपर्टीज में आ जाएंगे इसके क्या, गुण। अब गुण में देखते हैं सबसे पहला गुण क्या हो जाएगा इसका, हाँ तपनीय, तपनीय इंद्र गोपाभम, तपनीय इंद्र गोपाभम पद्म पद्म पद्मालक, पद्म आलक्तक, पद्म आलक्तक सन्निभम, पद्म आलक्तक सन्निभम गुंजा फल, गुंजा फल सवर्णम च विशुद्धम, विशुद्धम विद्धि सोडितम, गुंजा फल सवर्णम च विशुद्धम विद्धि सोडितम। तो इसका हो जाएगा। अब इसमें देखते हैं सबसे पहले तपनीय, मतलब तपे हुए सोने के समान होता है, गुड़ है। फिर इंद्र गोप की आभा वाला, मतलब इंद्र गोप के समान होता है, दूसरा पॉइंट। फिर पद्म अर्थात लाल कमल के समान होता है। फिर आलक्तक अर्थात महावर के समान होता है, आलतक के समान होता है, ठीक है, सन्निभम इन सभी के समान होता है। फिर जैसा गुंजा पर एक फल होता है, जैसा उसका वर्ण होता है वैसा ही होता है, और यही है विशुद्ध रक्त के लक्षण। विशुद्ध विद्धि सोडितम, मतलब शुद्ध रक्त के लक्षण यही हो जाएंगे। तपनीय इंद्र गोपाभम पद्म आलक्तक सन्निभम कुंजाफल सवर्णम च विशुद्धम विद्धि सोडितम। और हो जाएंगे इसका, और भी लिख सकते हैं, और भी इस तरीके से लिख सकते हैं, इंद्र इंद्र गोप रतिकासम, इंद्र गोप रतिकासम
मतलब इंद्रगोप की प्रतीक है, मतलब वैसा होता है। फिर आसनहतम, आसनहतम मतलब ना बहुत गाढ़ा ना बहुत पतला और ना ही जमने वाला होता है। इंद्रगोपक प्रतीकासम आसनहतम। फिर अवि, सॉरी असनहतम, माँ में ही आ है तो अविवर्ण, अविवर्ण, अविवर्णम च अविवर्ण, मतलब जो भीड़ होता है उसके रक्त के वर्ण के समान होता है। अविवर्णम च प्रकृतिस्तम, च प्रकृतिस्तम, यही उसकी क्या है, प्रकृति जानी जानी चाहिए। च प्रकृतिस्तम जानियात, मतलब यही उसकी प्रकृति है। तीन चीजें हो जाएंगी इंद्रगोप की इंद्रगोप जैसा, आसनहत ना बहुत गाढ़ा पतला ना जमने वाला, और अभी मतलब भेड़ के रक्त के समान हो जाएगा। फिर और इसके और पॉइंट देख सकते हैं इसके गुण में क्या हो जाएगा, मधुरम लवणम, मधुरम, मधुरम लवणम, मधुरम लवणम, किंचित शीत, किंचित शीतोष्ण असनहतम, किंचित शीतोष्ण असनहतम, मतलब मधुर होता है स्वाद में, लवण होता है नमकीन वाला टाइप रहता है, मधुर लवण रस होता है, और प्रकृति कैसी होती है, किंचित मतलब सम, शीतोष्ण, शीत भी होता है उष्ण भी होता है, और असनहत तो पता ही है ना बहुत गाढ़ा पतला ना जमने वाला, असनहतम। फिर उसके बाद हो जाएगा पद्म, पद्म इंद्र, पद्म इंद्र, पद्म के समान, इंद्रगोप के समान, हेम मतलब तपे हुए सोने के समान। फिर अवि सस, अवि का मतलब होता है वही भेड़, और सस का मतलब होता है खरगोश, इसके रक्त के समान। अवि सस लोहित, लोहित मतलब इसके रक्त के समान होता है, ये सारे लक्षण किसके, लोहितम, अवि सस लोहित लोहितम। तो यह हो जाएंगे रक्त के गुण हो जाएंगे। तो अब हम देखने वाले हैं फॉर्मेशन ऑफ रक्त धातु, मतलब रक्त धातु का निर्माण कैसे होता है। तो इसमें हम देखते हैं फॉर्मेशन ऑफ रक्त धातु, इसको इस तरीके से समझ सकते हैं। फॉर्मेशन ऑफ रक्त धातु में हमने जो भी अन्न लिया है, सबसे पहले हमने जो भी अन्न या जो भी हमने आहार लिया है, इस आहार पर अंतर अग्नि, इस आहार पर अंतर अग्नि, अंतर अग्नि बोल दो या भूत अग्नि, भूत अग्नि, क्योंकि जो आहार है वो हमारा 5 महाभूतों से मिलकर बना है, तो अंतर अग्नि भूत अग्नि काम करेगी। तो ये जो आहार है ये हमारे 2 भागों में बटेगा। एक तो इससे आहार का पूरा का एक निकल जाएगा आहार, आहार रस, आहार रसों का, और एक होगा कीट भाग। कीट भाग में क्या निकल जाएगा यहाँ पर, मल, मल अर्थात विड, मतलब जो स्टूल्स वाला पार्ट है, तो वो निकल जाएगा। अब हमारा बचता है आहार रस। तो ये जो आहार रस है, अब इस पर कौन काम करेगी, इस पर काम करेगी रस अग्नि, आहार रस पर रस अग्नि काम करेगी। तो इसके भी 2 भाग होंगे, एक प्रसाद भाग, एक प्रसाद भाग, और एक कीट भाग। अब आहार रस से जो कीट भाग है, आहार रस मतलब यहाँ पर आहार रस या रस धातु का जो कीट भाग है, यहाँ कीट भाग निकलेगा। तो आहार रस का कीट भाग क्या होता है, कफ, कफ होता है, हम तो ये निकल गया। अब प्रसाद भाग भी 2 पार्ट में डिवाइड होगा, स्थूल और सूक्ष्म, स्थूल और सूक्ष्म। जो स्थूल है उससे बनेगी रस धातु, रस धातु। अभी हमें ऐसा देखना है कि रक्त कैसे बनता है, और जो सूक्ष्म भाग है उसको यहां से देख रहे हैं, उसके 2 पार्ट्स रहेंगे, सूक्ष्म के 2 पार्ट्स रहेंगे। एक से बनेगा उपधातु, इसकी
रस की उपधातु। तो रस की उपधातु क्या क्या होती है यहाँ पर? तो यहाँ पर बन जाएगी रस की उपधातु कौन कौन सी? स्तन और आर्तव, यह हो जाएंगी रस की उपधातु। इसके बाद हम देखेंगे यहाँ पर दूसरे से क्या बनेगा? रक्त निर्माण अंश। रक्त निर्माण अंश। अब यहां से देखते हैं जो ये रक्त निर्माण अंश बना हुआ है, इस पर कार्य करेगी कौन सी? रक्ताग्नि। जब रक्ताग्नि इस पर काम करेगी तो इसके फिर से दो भाग हो जाएंगे, स्थूल, सॉरी सबसे पहले कौन कौन सा हो जाएगा? प्रसाद और किट, जैसे यहां हुआ था प्रसाद और किट। तो प्रसाद और किट भाग हो जाएगा, दो भाग हो जाएंगे प्रसाद और किट। अब यहां से एक प्रसाद भाग हो जाएगा और एक किट भाग हो जाएगा। तो अब यहां से देखते हैं सबसे पहले प्रसाद भाग। प्रसाद भाग भी दो पार्ट में डिवाइड होगा, स्थूल, स्थूल और सूक्ष्म। अब जो स्थूल भाग है, इस स्थूल भाग से ही क्या बनेगी? इस स्थूल भाग से ही बनेगी रक्त धातु। रक्त धातु। इस रक्त धातु का किट या मल क्या है? यहाँ पर है पित्त, तो उसका मल के रूप में क्या बनेगा? पित्त। और सूक्ष्म भाग से फिर दो पार्ट्स में होगा, एक उपधातु, एक उपधातु और दूसरा क्या? रस रक्त। अब रक्त से क्या बनेगा? रस रक्त मांस, तो मांस निर्माण अंश। दूसरा क्या बनेगा? मांस निर्माण अंश। और उपधातु, तो रक्त की उपधातु क्या है? तो रक्त की उपधातु होती है कंडरा और सिरा। तो यहां पर आ जाएगा कंडरा और सिरा। ये कंडरा और सिरा हो जाएंगी रक्त की उपधातु। तो ये पूरा है कि किस तरीके से यहां पर किसका? रक्त का किस तरीके से निर्माण होगा। अब इसके लिए हम कुछ रक्त धातु के निर्माण के लिए संबंध में हम कुछ क्या देख लेते हैं? श्लोक देख लेते हैं। तो पहले ये देखिए फिसकत श्लोक। तो पहला श्लोक देखते हैं। यस्तु यस्तु यकृत पीढ़िनो, यस्तु यकृत पीढ़िनो वित्तम वित्तम तस्मिन्, यस्तु यकृत पीढ़िनो वित्तम तस्मिन् रंजको, वित्तम तस्मिन् रंजको अग्नि रीति संज्ञा, यस्तु यकृत पीढ़िनो पित्तम तस्मिन् रंजको अग्नि रीति संज्ञा सरसस राग रदुक्तः। देखो इसका मतलब समझते। यस्तु, यस्तु मतलब कहां पर? यकृत, यकृत मतलब लिवर और प्लीहा मतलब स्प्लीन में जो भी क्या है? पित्त है। लिवर और स्प्लीन में जो भी क्या है? पित्त है, उसको इसकी संज्ञा दी गई है, रंजक की संज्ञा दी गई है। मतलब उसको किसकी? रंजक। मतलब वो कौन सा पित्त है? रंजक पित्त है। वो क्या करने राग करने वाला पित्त है, कलर करने वाला है, इस तरीके समझ सकते हैं। तो रंजक पित्त है और किसकी? अग्नि की संज्ञा दी गई है। तो पहले लाइन का मतलब है यकृत और प्लीहा में जो भी क्या बोलते हैं? जो भी क्या हो जाएगा? पित्त है, उसको किसकी संज्ञा दी गई है? उसको दी गई है रंजको और अग्नि की संज्ञा दी गई है। ठीक है। फिर इसके बाद सरसस, क्योंकि यह क्या करता है? रंजक की संज्ञा क्यों दी गई? क्योंकि यह जो रस होता है, मतलब जो रस धातु होती है, उसका क्या करता है? राग विरुद्धता मतलब करता है, उसका क्या करता है? राग करता है, उसको कलर करता है। तो ये पहला श्लोक है। और ये श्लोक किसके अकॉर्डिंग है?
सुश्रुत के अकॉर्डिंग। एक और सुश्रुत ने श्लोक कहा है तो वो देखते हैं। पहला श्लोक हो गया। दूसरा, स खल वाप्यो रसो, स खल वाप्यो रसो यकृत प्लीहानौ प्राप रागम उपैति। सखल वाप्यो रसो यकृत प्लीहानौ प्राप रागम उपैति। इन्होंने कहा जो रस होता है वो जब कहाँ किसको प्राप्त होता है? यकृत और प्लीहा को प्राप्त होता है, मतलब लिवर और स्प्लीन को प्राप्त होता है, तो वहां पर उसका क्या हो जाता है? उस रस का राग हो जाता है, क्योंकि ऊपर वाले श्लोक में ही देखा यकृत और प्लीहा में क्या होते हैं? रंजक पित्त होता है। ये वाला श्लोक हो गया। ये हमारे सुश्रुत के अकॉर्डिंग है। अब हम इसका देख लेते हैं थोड़ा वाग्भट के अकॉर्डिंग। आमासे आश्रयम पित्तम रंजकम रस रंजनाथ। आमाशय आश्रयम पित्तम रंजकम रस रंजनाथ, मतलब जो अमाशय में क्या है? अमाशय में आश्रित करके जो पित्त रह रहा है तो उस पित्त का नाम क्या है? रंजक पित्त है। वह क्या करता है? रस का रंजन करता है। सीधा है, अमाशय में जो पित्त रह रहा है उसका नाम रंजक है, वो रस का रंजन करता है। अब यहाँ पर कहा है अमाशय में रह रहा है, जबकि ऊपर कहा है यकृत प्लीहा में रह रहा है। तो वो डिफरेंस है कि जो सुश्रुत थे उन्होंने बोला जो रंजक पित्त है वह यकृत और प्लीहा में रह रहा है, लेकिन जो वाग्भट है उन्होंने क्या कहा है कि जो रंजक पित्त है वो कहाँ रह रहा है? अमाशय में रह रहा है, मतलब स्टोमक में रह रहा है। तो ये हो गया। एक और श्लोक है इसी तरीके से, है ना, मीनिंग सेम है। आमाशय स्तंभ तू रसस रंजनाथ रंजकम। आमाशय में जो स्थित है, जो क्या करता है? जो रस का रंजन करता है, वह क्या है? रंजक है, वह रंजक पित्त है। आमाशय स्तंभ तू रसस रंजनाथ रंजकम। तो यह हो जाएगा वाग्भट के श्लोक के अकॉर्डिंग। अब इसके बाद एक और देख लेते हैं, वह सारंगधर के अकॉर्डिंग है ना। सारंगधर के अकॉर्डिंग तो वह भी देख लेते हैं उन्होंने क्या क्या है। रसस्तु हृदयम याति समान मारुते रित। रसस्तु हृदयम याति समान मारुते रित रंजिता पाचितस्तत्र। रसस्तु हृदयम याति समान मारुते रित रंजिता पाचितस्तत्र प्रीतेना यति रक्ताम। वही कहा है जो रस है वह समान मारुत, मतलब जो समान वायु होती है उसके द्वारा जो रस है, रस धातु, वो कहाँ ले जाया जाता है? हृदय में ले जाया जाता है। तो सारंगधर कह रहे हैं जो रस का रंजन हो रहा है वह हृदय में हो रहा है। इन्होंने कहा था, वाग्भट ने कहा था अमाशय में हो रहा है, ऊपर यकृत प्लीहा कर दिया था, और इन्होंने क्या बोला है? समान वायु के द्वारा जो रस है वो कहाँ ले जाया जाता है? हृदय में ले जाया जाता है, वहां पर उसका रंजन और पाचन होता है। रंजिता पाचितस्तत्र, मतलब उसका रंजन और पाचन होता है। प्रीतेना यति रक्ताम, और किसके द्वारा? पित्त के द्वारा उसका रंजन और पाचन होता है, और वह किस में परिवर्तित हो जाता है? रक्त में परिवर्तित हो जाता है। तो यह रक्त धातु के कार्य। तो सबसे पहले रक्त धातु के कार्य में सबसे पहला श्लोक है, विशुद्धम ही रुतिरम बल वर्ण सुख आयुषा निक्ति प्राणिनम प्राण सोडितम अनुवर्तते। अर्थात विशुद्धम ही रुधिरम, अर्थात
जो विधि पूर्वक निर्मित रुधिर अर्थात रक्त है वह बल वर्ण सुख और दीर्घायु प्रदान करता है। युनिक्ति प्राणिनम प्राण सोडितम अनुवर्तते। युनक्ति मतलब जो प्राणियों का प्राण है, प्राणियों के प्राण मतलब कहा जाता है ऑक्सीजन को। जो प्राणियों का प्राण है अर्थात ऑक्सीजन है वह सोडितम अनुवर्तते मतलब सोडित रक्त का अनुसरण करता है। यह इसलिए कहा गया है क्योंकि जो प्राणियों का प्राण अर्थात ऑक्सीजन का संचार रक्त के साथ ही होता है, इसलिए रक्त को भी क्या कहा जाता है, प्राण कहा जाता है। और यह कहा जाता है रक्त की स्थिति के आधार पर ही जीवन की स्थिति निर्धारित होती है। अब हम दूसरा श्लोक देखते हैं। दूसरा श्लोक है देहस रुधिरम मूलम रुधिरेण धार्यते। देहस रुधिरम मूलम, देहस रुधिरम मूलम मतलब देहधारियों का जो मूल है या जो प्रधान रस है वह क्या है, जो मूल है वो क्या है, रुधिर, वो क्या है, रक्त है। देहस रुधिरम मूलम रुधिरेण धार्यते। और जो रुधिर होता है वह क्या करता है, शरीर का धारण करता है। तो यही होगा देहस रुधिरम मूलम रुधिरेण धार्यते तस्मान यत्नेन संरक्षम। इसीलिए हमें यत्न पूर्वक रक्त की क्या करनी चाहिए, रक्षा करनी चाहिए। तस्मात् यत्नेन संरक्षम रक्तम जीव इति स्थिति। क्योंकि रक्त में ही क्या है, स्थित होता है, रक्तम जीव इति स्थिति, क्योंकि रक्त में ही जीवन स्थित होता है। इसके बाद हम इसका दूसरा कार्य देखते हैं। तो नेक्स्ट श्लोक देखते हैं। तो नेक्स्ट श्लोक में कहा गया है रक्तम वर्ण प्रसादम मांस पुष्टि जीवयति च। जो रक्त होता है वह वर्ण का प्रसादन करता है। वर्ण का प्रसादन मतलब कॉम्प्लेक्सन को इंप्रूव करता है। वर्ण प्रसादम, फिर मांस पुष्टि, मांस को पुष्ट करता है और जीवन प्रदान करता है। तेसाम धातु नाम क्षय वृद्धि सोडित निमित्ते मतलब जो धातु की क्षय वृद्धि होती है वह किस पर आश्रय रहती है, किसके आधार पर होती है, रक्त के आधार पर ही होती है। एक और श्लोक है जो अष्टांग में कहा गया है पीडनम जीवनम। तो सबसे पहला है पीडनम। जो पीडन अर्थात पीडन का काम होता है वह क्या करता है, रस करता है। पीडनम मतलब तर्पण का काम, शरीर को तृप्त करना। तो शरीर के तर्पण का काम, शरीर को पुष्ट रखने का काम कौन करता है, रस करता है। पीडनम और जीवनम, तो जीवन प्रदान करने का कार्य कौन करता है, रक्त करता है। तो यह हो जाएंगे रक्त के कार्य। तो अब हम देखेंगे रक्त का पंच भौतिकत्व मतलब रक्त में जो पांचों महाभूत होते हैं कौन कौन से, पृथ्वी अग्नि वायु जल पृथ्वी, ये पांचों महाभूत के रक्त में गुण होते हैं। तो देखिए कौन कौन से गुण होते हैं। तो सब श्लोक है उसके लिए विस्तृता द्रवता रागः स्पंदनम लघुता तथा भूम आदि नाम गुणा ह्योते दृश्यन्ते च अत्र सोडिते। तो इसका श्लोक इस तरह से विस्तृता, विस्तृता मतलब पृथ्वी गंध। तो सबसे पहले पृथ्वी का गुण है जो गंध होती है। विस्तृता, विस्तृता द्रवता, फिर द्रव मतलब जो लिक्विड होता है तो किसका, जल महाभूत का गुण हो गया। विस्तृता द्रवता, फिर राघव, राघव अर्थात लालिमा, तो ये किसका हो गया, अग्नि महाभूत का गुण हो गया। तो विस्तृता द्रवता राघव, फिर स्पंदनम, तो जो स्पंदन है वह हो जाएगा वायु महाभूत का गुण। स्पंदनम लघुता, जो लघु होता है वह हो जाता है आकाश महाभूत का गुण। विस्तृता द्रवता रागः स्पंदनम लघुता तथा, तो यह हो जाते हैं पांचों महाभूत के गुण। भूम आदि नाम गुणा होते मतलब भूमि से लेकर पांचों महाभूत के गुण होते हैं। कौन कौन से होते हैं, सबसे पहले पृथ्वी का विस्तृता है, फिर द्रव किसका है, जल का है, द्रवता रागा, रागा मतलब जो लालिमा होती है वह अग्नि का हो गया। फिर विस्तृता द्रवता रागा, स्पंदनम वायु का हो गया, स्पंदनम, और स्पंदनम लघुता, लघु किसका हो गया, आकाश का हो गया। भूम आदि नाम गुणा होते दृश्यन्ते च अत्र सोडिते, और यह सभी गुण हमें किसमें देखने को मिलते हैं, दृश्यन्ते किसमें देखने को मिलते हैं, यह सभी गुण हमें अत्र सोडित में मतलब रक्त में ये सभी गुण देखने को हमें मिलते हैं। तो अब हम बात करेंगे रक्तवाह स्रोतस के बारे में। तो रक्तवाह स्रोतस के लिए चरक ने कहा है सोडित वह नाम स्रोत साम अकरण मूलम प्लीहा चा।
शोणित वहनाम स्त्रोत साम, मतलब जो शोणित वहन करने वाले जो स्त्रोत होते हैं वह कौन कौन से होते हैं? शोणित वहनाम स्त्रोत साम। यकृन, यकृन से यकृत अर्थात लेवर, यकृन मूलम, तो लिवर होता है मूल रूप से, और क्या होता है? यकृन मूलम प्लीहा, प्लीहा मतलब स्प्लीन, तो लिवर और स्प्लीन होते हैं। यकृन मूलम प्लीहा चा। सुश्रुत ने इसके बारे में कहा है, रक्त वहे द्वे त्योर मूलम, रक्त वहे द्वे मतलब जो रक्त वहन करने वाले स्रोतस होते हैं वह होते हैं त्योर मूलम, मूल रूप से कौन कौन से होते हैं? यकृत प्लीहानव रक्त वाहिनेसृच धमनिया, तो रक्त वहे द्वे त्योर मूलम यकृत प्लीहानव रक्त वाहिनेसृच धमनिया। तो उन्होंने यह बताया कि यकृत और प्लीहा तो होते ही हैं, उसके साथ एक और किसका बोल दिया? रक्त को वहन करने वाली धमनिया। अब इसका देखते हैं जो रक्तवाह स्रोतस की दुष्टि के कारण क्या होते हैं, मतलब वो किस तरह से दुष्टि हो जाती है, उसका दूषित हो जाता है किस तरीके से। तो सबसे पहले अगर हम विदाही अन्नपान ले रहे हैं, या फिर हम बहुत ज्यादा स्निग्ध उष्ण अन्नपान ले रहे हैं, या हम बहुत अधिक धूप का सेवन करेंगे, या बहुत अधिक वेग वाली वायु का सेवन करेंगे, तो इससे रक्तवाह स्रोतस दूषित हो जाते हैं। अगर हम रक्तवाह स्रोतस दूषित हो चुके हैं तो उसके लक्षण क्या हैं? तो उसके लक्षण होते हैं कोष्ठ, विसर्प, प्लीहा, विधृति। कोष्ठ होता है, विसर्प होता है, प्लीहा होता है, विधृति, पांडुता होता है, दद्रु होता है। इसके अलावा क्या होता है? रक्तपित्त होता है, रक्त उदर होता है, मुखपाक होता है, मेद्रपाक होता है, गुदपाक होता है, और गुदपाक होता है, गुल्म होता है, और कामला होता है। तो ये सब उसके लक्षण हैं। इसके बाद क्या होता है? रक्त विद्ध, मतलब अगर जो रक्तवाह स्रोतस है उसमें कोई घाव हो गया तो उसके क्या लक्षण हो सकते हैं? स्याव अंग, अंग स्याव हो जाएगा अर्थात हल्का सा काला काला सांवला। ज्वर हो सकता है, ज्वर, दहा, ज्वर हो सकता है, दहा हो सकता है, पांडुता हो सकता है, और क्या हो सकता है? रक्तस्राव, रक्त नेत्र हो सकता है। तो यह हो जाएंगे रक्तवाह स्रोतस के बारे में। एंड इसको हम लिख सकते हैं कैसे? फिजियोलॉजी ऑफ रक्तवाह स्रोतस। तो अब हम देखेंगे रक्त के पर्याय। क्या देखेंगे हम? रक्त के पर्याय। रक्त के पर्याय में आ जाएगा, अब हम देखेंगे रक्त के पर्याय में आ जाएगा सिनोनिम्स। तो रक्त के पर्याय कौन कौन से हो जाएंगे? तो रक्त के पर्याय हो जाएंगे रुधिरे, रुधिरे असरक, रुधिरे असरक। ये इसका श्लोक हो जाएगा, तो इसके पर्याय में क्या हो जाएगा? रुधिरे असरक, फिर लोहित, रुधिरे असरक लोहित, लोहित अस्र, रक्त क्षतज, रक्त क्षतज, रक्त क्षतज शोणितम, रक्त क्षतज शोणितम। तो यह हो जाएंगे रक्त के पर्याय, जिसमें आ जाएगा क्या क्या? रुधिरे असरक लोहित अस्र रक्त क्षतज शोणितम। कौन कौन से आ जाएंगे? सबसे पहला रुधिरे, रुधिर से क्या हो गया? सबसे पहला पर्याय रुधिर। फिर रुधिर के बाद दूसरा पर्याय कौन सा हो गया सेकंड नंबर पे? असरक। दूसरा क्या पर्याय हो गया? असरक। फिर थर्ड नंबर पे क्या हो गया? लोहित। थर्ड नंबर पे हो गया लोहित। रुधिरे हो गया, फिर असरक हो गया, फिर लोहित हो गया, फिर अस्र हो गया। अस्र के बाद फोर्थ नंबर पे क्या हो जाएगा? लोहित हो गया, फिर अस्र, फिर अस्र, और फिर क्या हो जाएगा? रक्त, रक्त हो जाएगा, और रक्त के बाद फिर क्या हो जाएगा? क्षतज। रक्त के बाद फिर हो जाएगा क्षतज, और नेक्स्ट नंबर पे शोणितम अर्थात शोणित। तो ये 7 किसके? रक्त के पर्याय हैं। कौन कौन से रुधिरे? रक्त को क्या क्या बोल सकते हैं? रुधिर, असरक, लोहित, अस्र, रक्त, क्षतज, शोणित। यह सब किसके हो जाएंगे? रक्त के पर्याय हो जाएंगे। अब रक्त के पर्याय के बाद हम देखते हैं रक्त का प्रमाण। नेक्स्ट पॉइंट है रक्त का प्रमाण। रक्त का प्रमाण, तो रक्त का प्रमाण कितना होता है? रक्त का प्रमाण होता है 8 अंजलि, है ना।
इसको हम श्लोक में इस तरीके से लिख सकते हैं, अष्टौ 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 षोडश, अष्टौ षोडश। अष्टौ षोडश मतलब रक्त का प्रमाण कितना, 8 अंजलि है। रक्त का प्रमाण 8 अंजलि है। कितना है रक्त का प्रमाण, 8 अंजलि। तो ये हो जाएगा रक्त का प्रमाण। अब हम देखेंगे फीचर्स ऑफ शुद्ध रक्त। तो इसमें शुद्ध रक्त के लक्षण, तो इसके लिए कौन कौन से श्लोक हैं वो देखेंगे। सबसे पहले मतलब शुद्ध रक्त के क्या क्या लक्षण होते हैं और कैसा होता है शुद्ध रक्त। तो सबसे पहला श्लोक जिसमें देखेंगे हम वो है विधिनाम शोणितम जातम, विधिना शोणितम जातम शुद्धम भवति, विधिना शोणितम जातम शुद्धम भवति देहिनाम। देश काल लोक सातम्यानाम, देश काल लोक सातम्यानाम विधिर्या विधिर्यः सन प्रकाशितः। देश काल लोक सातम्यानाम विधिर्यः सन प्रकाशितः। तो इसको हम देखते हैं, तो इसको हम इस पॉइंट्स में देखते हैं। इसको श्लोक का मतलब निकालना है तो इस तरीके से निकालेंगे। सबसे पहले देश काल लोक सातम्या, मतलब जिस पुरुष को देश काल और लोक सात में ज्ञात हो, देश काल लोक सात में ज्ञात हो। इससे मतलब कौन सा देश हमारे लिए अच्छा रहेगा, कौन सा काल अच्छा रहेगा, कौन सा लोक अच्छा रहेगा, ये सारी चीजें पता हो। मतलब उसे अपना पता हो कि कौन सा देश, कौन सा लोक, कौन सा काल अच्छा रहेगा। तो उसका इस तरीके से मतलब निकालेंगे। इसको थोड़ा देख लेते हैं कि जिस पुरुष को क्या ज्ञात हो, जिस पुरुष को देश काल लोक सात में ज्ञात हो। फिर दूसरी चीज क्या आती है, विधिर्या संप्रकाशिता, और जिसने विधि पूर्वक आहार किया हो, जैसा आयुर्वेद में बताया है उसने विधि पूर्वक आहार किया हो, ये ज्ञात होना चाहिए। जिसने विधि पूर्वक आहार किया हो। तो यहां से पहले इसका मतलब देखा, फिर विधिर्या संप्रकाशित का दूसरा देखा। अब देखते हैं विधिना शोणितम। तो विधिना मतलब विधि पूर्वक निर्मित, विधिना शोणितम मतलब विधि पूर्वक निर्मित रक्त। तो जो उस आहार द्रव्य से जो आहार लिया तो उस आहार से क्या बनेगा, रक्त बनेगा। लेकिन सीधा तो नहीं बनेगा, ये तो अपन को पता है कि आहार से पहले रस बनेगा और फिर रस से रक्त। तो क्या होता है, आहार द्रव्यों से उत्पन्न, आहार द्रव्यों से उत्पन्न रस धातु और रस धातु के रक्त निर्माण अंश से उत्पन्न जो रस होता है, उसे उत्पन्न जो रक्त होता है, मतलब जो विधि पूर्वक क्या बनता है, रक्त बनता है। कैसे, आहार द्रव्य से पहले रस धातु बनेगा और रस धातु के रक्त निर्माण अंश से फिर क्या बनेगा, रक्त बनेगा। जातम शुद्धम भवति देहिनाम। तो इस प्रकार के रक्त को क्या कहा जाता है, इस प्रकार के रक्त को, इसका मतलब विधिना जातम शुद्धम भवति देहिनाम का मतलब है इस प्रकार के रक्त को
देह में मतलब शरीर में इस प्रकार के रक्त को देह में शुद्ध रक्त कहा जाता है, शुद्ध रक्त कहा जाता है। तो शुद्ध रक्त की लक्षण या पूछे कैसा, किसको शुद्ध रक्त कहा जाता है, तो कैसे को कहा जाता है, ऐसे पुरुष जिनको देश काल लोक शास्त्र के बारे में पता हो, अपना भला ये सब चीजें पता हो किस तरीके से, और फिर उसने पता हो कि आयुर्वेद में कैसी विधि बताइए, तो उसने विधि पूर्वक आहार किया हो, तो उस विधि पूर्व जो आहार किया उससे जो रक्त बनता है, विधि पूर्वक जो रक्त बनता है, मतलब आहार से पहले रस धातु, फिर रस धातु से जो रक्त बनेगा, वो ऐसे रक्त को क्या कहा जाता है, शुद्ध रक्त कहा जाता है। अब अपन को मतलब हम सभी को कैसे पता चलेगा किस व्यक्ति में जो रक्त है वो शुद्ध रक्त है और किस व्यक्ति में नहीं है, तो उसके लक्षण है शुद्ध व्यक्ति। यहां से नेक्स्ट में प्रसन्न वर्ण, प्रसन्न वर्ण, फिर यहां से वर्ण इन, प्रसन्न वर्ण इंद्रियम, प्रसन्न वर्ण इंद्रियम, सबसे पहले हो गया प्रसन्न वर्ण, फिर ए से इंद्रियम, प्रसन्न वर्ण इंद्रियम, प्रसन्न वर्ण इंद्रियम, फिर इंद्रियम से इंद्रिय अर्थ, प्रसन्न वर्ण इंद्रियम, इंद्रिय अर्थ निच्छन्द व्याहत, निच्छन्द व्याहत वकत्र, वकत्र वेगम, निच्छन्द व्याहत वकत्र वेगम, सुखान्वितम, सुखान्वितम, पुष्टि वलोपनम, सुखान्वितम पुष्टि वलोपनम, विशुद्धम रक्तम पुरुषम, विशुद्धम रक्तम पुरुषम वदंती। अब देखते हैं, सबसे पहले लिखा है प्रसन्न वर्ण, मतलब जो उसका वर्ण है, तो उसका वर्ण है वो प्रसन्न हो, प्रसन्न वर्ण से मतलब उसका वर्ण प्रसन्न हो, मतलब उसका जो कॉम्प्लेक्शन है वो अच्छा, उसका जो कलर है वो अच्छा हो, स्किन कलर है ना, अच्छा लगे। तो सबसे पहले क्या हो जाएगा, प्रसन्न वर्ण, प्रसन्न वर्ण, इससे यह समझ सकते हैं कि त्वचा में चमक हो, है ना, अच्छी चमकदार अच्छी त्वचा हो, प्रसन्न वर्ण। फिर प्रसन्न वर्ण कितने लिखा, इंद्रियां, तो जो इंद्रियां हैं वह भी क्या हो, प्रसन्न हो, प्रसन्न इंद्रियां, प्रसन्न वर्ण इंद्रिया से ये इंद्रिया कैसी हो, स्वस्थ हो, इंद्रिया कैसी हो, स्वस्थ हो। फिर प्रसन्न वर्ण इंद्रिया, फिर इंद्रिय अर्थ, इंद्रिय अंत निच्छन्द व्याहत, इसका मतलब इंद्रिय अर्थ निच्छन्द व्याहत, जो इंद्रियां हैं, जो इंद्रियां हैं वो क्या, इंद्रिय अर्थ, इंद्रिय अपने अर्थ को, इंद्रिय अपने अर्थ को निच्छन्द व्याहत मतलब अच्छे से ग्रहण कर पा रही हूं, अच्छे से ग्रहण कर पा रही हूं, इसको समझाते हैं, कर पा रही हूं, इसका मतलब होता है इंद्रिय अपने अर्थ, जैसे अगर कान है तो कान कर्ण एक इंद्रिया है, तो उसका अर्थ क्या है, शब्द, मतलब कान को क्या सुनने, शब्द को सुनने, जैसे अभी मैं जो बोली वो आप लोग सुनेंगे, है ना, तो वो अपने शब्द को अच्छे से ग्रहण कर पा रहे हो। अगर जो इंद्रियां अपना कार्य अच्छे से कर पा रही हो, जैसे इंद्रियां हैं तो अपना इंद्रिया का अर्थ क्या है, शब्द, तो इंद्रिया अपने अर्थ शब्द को अच्छे से ग्रहण कर पा रही हूँ, ये हो जाएगा। फिर पकत्र, पकत्र से मतलब जिसकी जो अग्नि है, जाठर अग्नि, वो पाचन क्रिया में समर्थ हो, ये हो जाएगा जिसकी जाठर अग्नि
पाचन क्रिया में, जिसकी जाठ अग्नि पाचन क्रिया में समर्थ हो। वक्त्र वेगम, और जिसका जो वेग हो, जिसका वेग मतलब जो मल मूत्र का वेग होता है वो प्रवृत्त हो, मतलब वेग अच्छे से हो, जिसका उसमें कोई परेशानी ना हो, जिसका मल मूत्र का वेग प्रवृत्त हो। फिर नेक्स्ट पॉइंट सुखान्विता, जो हमेशा सुखी हो, जो हमेशा सुखी हो। तो नेक्स्ट पॉइंट होगा जो हमेशा सुखी हो। फिर पुष्टि, मतलब जो पुष्ट हो, जो पुष्ट हो, ठीक है। तो जो पुष्ट हो, पुष्टि क्या है, बलोपन्नम, मतलब जो पुष्ट हो और बलवान हो, जो पुष्ट हो और बलवान हो। विशुद्धम रक्तम पुरुषम वदंती, ऐसे पुरुष के जो रक्त है उसको कैसा कहा जाता है, शुद्ध कहा जाता है। तो ऐसे पुरुष के रक्त को शुद्ध कहा जाता है। ऐसे पुरुष के रक्त को शुद्ध कहा जाता है। तो यह हो जाएंगे विशुद्ध रक्त के लक्षण। एक में हमने देखा कि विशुद्ध रक्त होता क्या है, फिर हमने दूसरे श्लोक में देखा जिस व्यक्ति के पास शुद्ध रक्त है उसके क्या लक्षण होंगे। तो ये दो पॉइंट्स आ जाएंगे, श्लोक से आ जाएंगे विशुद्ध रक्त के लक्षण। सिलेबस के अकॉर्डिंग है वो है स्पेसिफिक फंक्शंस ऑफ रक्त। क्या है, स्पेसिफिक फंक्शंस ऑफ रक्त। स्पेसिफिक फंक्शंस ऑफ रक्त मतलब रक्त के प्रमुख कार्य, रक्त के प्रमुख कार्य। पहले भी हम रक्त के कार्य देख चुके हैं, लेकिन अब उसमें से उन्होंने बोला जो मेन कार्य होते हैं, बहुत सारे कार्य में से सिर्फ वह बताओ जो प्रमुख कार्य होते हैं। तो इसके अंदर हम सिर्फ 3 श्लोक देखते हैं छोटे छोटे से, जो हम पहले भी पढ़ चुके हैं, तो उनको फिर से देख लेते हैं कि प्रमुख कार्य क्या होते हैं। तो पहला तो एक हम इस तरीके से लिख रहे हैं, रसाद रक्तम ततो मासम। इसका मतलब है रस से रक्त की उत्पत्ति होती है और रक्त से मांस की। तो सबसे प्रमुख कार्य है वो यही है कि रक्त से किसकी उत्पत्ति होना, मांस की उत्पत्ति होना। फिर एक और हम देख सकते हैं, रक्तम वर्ण प्रसादम, रक्तम वर्ण प्रसादम बलम पुष्टि जीवयंती चा। अब देखो इसको देखते हैं, रक्त के अन्य 3 प्रमुख कार्य बोले। सबसे पहला बोल रहा है वर्ण प्रसादम, मतलब इसका मतलब है त्वचा को, जो स्किन होती है उसको चमकदार और स्वस्थ बनाना। वर्ण प्रसादम का मतलब त्वचा को स्वस्थ और चमकदार बनाना। फिर बलम पुष्टि है ना, बलवान मतलब पुष्ट, शरीर को पुष्ट करना। फिर लास्ट का कार्य क्या हो जाएगा, जीवन प्रदान करना। तो मुख्य कार्य ये होते हैं, त्वचा को स्वस्थ बनाना, चमकदार, शरीर को पुष्ट करना और जीवन प्रदान करना। और एक और अगर लिख लें तो ये दोनों काम है, ये है प्रीडनम जीवनम। अच्छा, इसमें से दोनों कार्य रक्त के नहीं है, ये अष्टांग हृदय में श्लोक है और इसमें पहला वाली कार्य प्रीडन, मतलब उन्होंने बोला है कि शरीर को मिली पुष्ट करने का काम तो रस कर देता है, लेकिन जो रक्त है वो कौन सा कार्य करता है, जीवन प्रदान करने का कार्य करता है। तो यह हो जाएंगे विशुद्ध रक्त के, सॉरी यहाँ पर क्या हो जाएंगे, रक्त के प्रमुख कार्य, दैट इज स्पेसिफिक फंक्शंस ऑफ रक्त। तो इस वीडियो में अब हम बात करेंगे रक्त क्षय और रक्त वृद्धि के बारे में। तो सबसे पहले हम बात करते हैं रक्त क्षय के बारे में।
तो इसके लिए चरक संहिता में कहा गया है परुषा स्फुटिता मलाना त्वक रुक्षा, परुषा स्फुटिता मलाना त्वक रुक्षा रक्त संचय। अर्थात परुषा मतलब रक्त के क्षय से त्वचा कठिन हो जाती है, परुषा मतलब कठिन, परुषा स्फुटिता, स्फुटिता अर्थात त्वचा फटी फटी हो जाती है, और मलाना अर्थात त्वचा मैली हो जाती है, परुषा स्फुटिता मलाना। त्वक रुक्षा और त्वचा रुक्ष हो जाती, रक्त संचय। तो चरक संहिता ने 4 चीजों के बारे में बात किया है। सबसे पहले परुषा अर्थात त्वचा कठिन हो जाती है, फिर उन्होंने सेकंड नंबर पर बात की है परुषा स्फुटिता मतलब त्वचा मैली हो जाती है, फिर मलाना अर्थात त्वचा मैली हो जाती है, सॉरी परुषा स्फुटिता, स्फुटिता अर्थात त्वचा फटी हो जाती है, फिर मलाना त्वचा मैली हो जाती है, फोर्थ नंबर पे रुक्ष, त्वचा रुक्ष हो जाती है। अब इसके बारे में बात की है किसने? सुश्रुत ने। अर्थात शोणित क्षय त्वक पारुष्यम मतलब जो त्वचा होती है वह परुष कठिन हो जाती है, त्वक पारुष्यम। अम्ल शीत प्रार्थना मतलब अम्ल खट्टा और ठंडा, शीत मतलब ठंडा पदार्थ खाने की इच्छा होती है, और शिरा शैथिल्यम चा मतलब शिराएं शिथिल हो जाती हैं, क्योंकि रक्त की कमी हो जाती है तो उससे जो शिराएं होती हैं वह कैसी हो जाती हैं? ढीली शिथिल हो जाती हैं। तो ये कहा गया है सुश्रुत ने। सुश्रुत में ने एक और श्लोक कहा है, वह है धातु क्षयात स्तुते रक्तः मंदः संजायते अनिल, मंदः संजायते अनिलः, धातु क्षयात स्तुते रक्ते मंदः संजायते अनिलः पवनस्य परम कोपम याति तस्मात् प्रयत्नतः। तो क्या कहा है? धातु क्षयात स्त्रोते रक्ते मतलब रक्त के स्त्रोत या रक्त की कमी से धातु का क्षय हो जाता है, धातु क्षयात स्त्रोते रक्ते मंदः संजायते अनिलः अर्थात जठर अग्नि मंद हो जाती है। फिर इसके बाद पवनसृच परम कोपम याति, पवनसृच परम कोपम याति अर्थात जो वात है वह क्या होता है? कुपित हो जाता है, पवनश्च परम कोपम याति याति तस्मात् प्रयत्नतः, और हमें प्रयत्न करना चाहिए जो रक्त का क्षय हो गया है उसको बढ़ाने के लिए। तो उसके लिए उन्होंने कहा है कि हमें जो अम्ल पदार्थ हैं रक्त को बढ़ाने के लिए अम्ल पदार्थ लेने चाहिए, अम्ल रस वाले पदार्थ लेने चाहिए, और इसके बाद हमें स्निग्ध पदार्थ लेने चाहिए। तो क्योंकि जो रक्त है, रक्त का भी रस रक्त भी अम्ल रस का होता है, इसलिए हमें समान रस वाले पदार्थ लेने चाहिए जिससे कि रक्त की वृद्धि हो जाए। अब हम बात करते हैं रक्त वृद्धि के लक्षण। तो रक्त वृद्धि के लक्षण में है, रक्त वृद्धि के बारे में सुश्रुत ने कहा है रक्तम रक्त अंग अक्षिताम सिरा पूर्णतम चा मतलब रक्तम रक्त अंग अक्षिताम, जो अंग है जो अक्षी अर्थात आंखें हैं वह रक्त वर्ण की हो जाती हैं, और सिराएं भरी भरी हो जाती हैं, सिरा पूर्णतम चा। इसके बाद देखते हैं अष्टांग हृदय। तो अष्टांग हृदय में कहा गया है वृद्धि रक्तम रक्त अंग नेत्र त्वम सिराणाम पूर्णतम चा मतलब रक्त अंग नेत्र, अंग और नेत्र रक्त वर्ण के हो जाते हैं, सिराणाम पूर्णम तथा मतलब सिराएं भरी भरी हो जाती हैं। और इसके बाद रक्तम वृद्धि से क्या होता है? विसर्प प्लीहा विद्रथिन मतलब रक्त की वृद्धि से विसर्प प्लीहा विद्रथि आदि रोग उत्पन्न हो जाते हैं। तो यह हो जाएंगे रक्त वृद्धि के रक्तसार पुरुष के लक्षण। तो हम रक्तसार पुरुष के लक्षण सबसे पहले चरक के अकॉर्डिंग देखेंगे और फिर उसके बाद हम सुश्रुत के अकॉर्डिंग देखेंगे। तो सबसे पहले चरक के अकॉर्डिंग, चरक के अकॉर्डिंग चरक कहते हैं कर्ण अक्षी मुख जीवा नास ओष्ठ पाड़ी पाद तल नख ललाट मेहनम श्री नख ललाट महनम स्निग्ध रक्त वर्ण श्रीमद भ्राजिष्णु रक्त सारणाम सा सारता सुखम उदिता मेधा मनस्वी त्वम सौकुमार्यम न अति बलम अक्लेश सहस्रुत्वम हम ऊष्ण सहस्रुत्वम चाचष्टि। अर्थात जो रक्तसार पुरुष होते हैं उसका क्या है? कर्ण अक्षी मुख मतलब उसके जो कान होते हैं, आंख होता है, मुख होता है, कर्ण अक्षी मुख, उसकी जो जीभ होती है, उसकी जो नाक होती है, नास ओष्ठ, कर्ण अक्षी मुख जीवा नास ओष्ठ,
पाड़ी पाद, पाड़ी मतलब जो हाथ और पैर के उसके तलवे होते हैं, पाड़ी पाद तल। तो उसके जो नख, नख मतलब नाखून होते हैं, उसका जो ललाट होता है, और महीनम, महीनम अर्थात पेनिस, उसका जो ये सभी होते हैं वो कैसे होते हैं, स्निग्ध होते हैं और रक्त वर्ण के होते हैं और शोभा युक्त, श्रीमत भ्राजृष्णु अर्थात शोभा युक्त होते हैं। इसके बाद सारता सुखम, ऐसा व्यक्ति हमेशा सुखम होता है। उद्धत अर्थात वह उदंड होता है, उदंड होता है। फिर मेधा, मेधा मतलब बुद्धि वाला होता है। मनस्वी तोम अर्थात उच्च विचार वाला होता है। सुकुमार्यम अर्थात सुकुमार होता है। न अति न सुकुमार्यम न अति बलम मतलब उसमें बल ज्यादा नहीं होता है। वह अक्लेश यह अक्लेश सहिष्णुत्वम अर्थात वह क्लेश को सहन नहीं कर पाता है। फिर उष्ण असहिष्णुत्वम अर्थात वह उष्ण को भी सहन नहीं कर पाता, उष्ण को भी सहन नहीं कर पाता है। तो यह हो जाएंगे रक्तसार पुरुष के लक्षण। अब रक्तसार पुरुष के लक्षण पहला चरक के अकॉर्डिंग, इसके बाद हम देखते हैं सुश्रुत के अकॉर्डिंग। तो सुश्रुत के अकॉर्डिंग क्या है, नख स्निग्ध ताम्र नख नयन तालु मतलब उसके जो नख नाखून होते हैं, नयन मतलब नेत्र होते हैं, और उसका जो तालु मतलब ऊपर वाला एरिया, पैलेट वाला एरिया जो होता है वो कैसे होते हैं, स्निग्ध ताम्र होते हैं। उसके बाद जीवा ओष्ठ, जीवा ओष्ठ पाड़ी पाद तलम जो जीव होती है, जो ओष्ठ होते हैं, पाड़ी मतलब जो हाथ होता है, और पाद मतलब जो पैर होते हैं, और तल मतलब जो उसके तलवे होते हैं। पाड़ी पाद तलम रक्तेन, यह सब भी कैसे होते हैं, स्निग्ध और ताम्र वर्ण के होते हैं। तो इस वीडियो में हम देखेंगे म्यूचुअल इंटरडिपेंडेंस ऑफ रक्त एंड पित्त। तो इसमें हम देखेंगे जो रक्त और पित्त है इनका एक दूसरे से क्या रिलेशन है, ये चीज हम देखेंगे। तो सबसे पहले हम देखते हैं यहाँ पर किस तरीके से, यहाँ पर पित्त आश्रय है और श्वेत और रक्त आश्रय है। इसका मतलब सबसे पहले ये नीचे वाला पॉइंट कवर कर रहे हैं, तो इसमें का मतलब क्या है, पित्त आश्रय है मतलब पित्त रहता है, कहाँ रहता है, श्वेत और रक्त में। तो जो पित्त होता है, जो पित्त होता है वह श्वेत और रक्त में रहता है। तो यही इंटरडिपेंडेंस है कि जो पित्त है वो किस में रहता है, रक्त में रहता है। तो रक्त के अंदर क्या होता है, पित्त, मतलब पित्त किस में रहता है, रक्त में रहता है। मतलब पित्त रहता है किसके अंदर, रक्त के अंदर। तो पित्त क्या है, आश्रय है, और रक्त क्या है, आश्रय है। रक्त उसको स्थान दिए रहने के लिए, किसको दिए, पित्त को। तो पित्त किसके अंदर रहता है, रक्त के अंदर। यही इसका इंटरडिपेंडेंस है। अब ये होता है कि जो पित्त और रक्त है उनके जो गुण और कर्म होते हैं वो समान होते हैं। गुण और कर्म क्या होते हैं, समान होते हैं। और पहला पॉइंट सिमिलैरिटी को इसको हम 4 पॉइंट्स में कवर करेंगे। तो पहले पॉइंट में ये क्या है, पित्त एक दोष है। पित्त क्या है, पित्त एक दोष है। और रक्त तो एक धातु है, लेकिन आचार्य सुश्रुत ने रक्त को भी क्या कहा है, दोष कहा है। तो उसके अकॉर्डिंग कह सकते कि रक्त और पित्त दोनों क्या है, दोष है। तो वही लिखा हुआ है पहले पॉइंट में, पित्त को त्रिकोश दोष के अंतर्गत रखा गया है। आचार्य सुश्रुत ने रक्त को भी दोष बताया है। तो रक्त दोष और धातु दोनों कहे जा सकते हैं, धातु तो है ही, लेकिन आचार्य सुश्रुत ने इसको दोष भी कह दिया है। अर्थात पित्त और रक्त दोनों क्या है, दोष हैं। तो ये पहला पॉइंट हो गया। सेकंड पॉइंट में हम देखेंगे जो रक्त और पित्त होते हैं इन दोनों के गुण, इन दोनों के जो गुण होते हैं वो कैसे होते हैं, सेम होते हैं। मतलब उन दोनों का कलर, उन दोनों का गंध, ये सारी चीजें उनके जो गुण होते हैं समान होते हैं। जैसे उन्होंने बताया जो रक्त है, एग्जाम्पल भी दिए दोनों के गुण, रक्त और पित्त दोनों ही की प्रकृति क्या है, उष्ण और आग्नेय प्रकृति है। मतलब दोनों ही गर्म और अग्नि वाली प्रवृत्ति के हैं। तो अगर हम उष्ण और आग्नेय प्रवृत्ति वाले आहार द्रव्य लेंगे तो उससे इसकी रक्त की वृद्धि होगी तो पित्त की भी होगी। ये दोनों ही कैसे, उष्ण और आग्नेय प्रवृत्ति वाले हैं। अतः तेज महाभूत वाले द्रव्य, वही आग्नेय महाभूत वाले द्रव्यों को अगर हम लेंगे तो उससे दोनों की वृद्धि होगी, दोनों के गुणों की वृद्धि होगी, दोनों के कर्मों की वृद्धि होगी। और इसके विपरीत लेंगे, क्योंकि दोनों की
प्रवृत्ति क्या है? आग्नेय, गर्म। तो अगर हम ठंडा लेंगे, शीत या जलीय महाभूत लेंगे तो उससे दोनों का, रक्त का और पित्त का क्षय होगा। तो सेकंड पॉइंट कवर करता है कि दोनों के जो गुण और कर्म होते हैं वो सेम होते हैं। फर्स्ट पॉइंट में दोनों ही दोष है, सेकंड पॉइंट कवर करता है कि दोनों के गुण और कर्म सेम है। अब थर्ड पॉइंट में क्या कहा है कि अगर रक्त की वृद्धि होगी तो पित्त की भी वृद्धि होगी, अगर रक्त का क्षय होगा तो पित्त का भी क्षय होगा। तो लिखा हुआ है वाकभट्ट के अनुसार रक्त की वृद्धि होने पर पित्त से उत्पन्न होने वाले विकार उत्पन्न होते हैं। मतलब अगर रक्त की वृद्धि है तो पित्त की वृद्धि भी होगी। तो पित्त की वृद्धि से होने वाले जो भी रोग हैं, जो विकार होते हैं, वह उत्पन्न होंगे। अर्थात अगर रक्त की वृद्धि हुई है तो रक्त की वृद्धि से रक्त वाले विकार कौन से होते हैं? कुष्ठ होता है, विसर्प होता है और प्लीहा होते हैं। तो ये वाले विकार तो उत्पन्न होंगे ही, लेकिन इसके साथ जो रक्त वाले विकार होते हैं उसके साथ साथ पित्त वाले विकार भी उत्पन्न होंगे, जैसे कि रक्त पित्त उदर, यह सभी। तो ये थर्ड पॉइंट हो गया। और फोर्थ पॉइंट में ये कहा गया है, क्या कहा गया है कि जिन कारणों से पित्त का, मतलब जिन कारणों से पित्त का प्रकोप होता है, मतलब जिन कारणों से पित्त की वृद्धि होती है, उन्हीं कारणों से रक्त की वृद्धि होगी। मतलब रक्त और पित्त दोनों की वृद्धि के कारण सेम होंगे। जिन कारणों से पित्त का प्रकोप होगा उन्हीं कारणों से रक्त का भी प्रकोप होता है, और जिन कारणों से पित्त का क्षय होगा उन्हीं कारणों से रक्त का भी क्षय होगा। मतलब अगर पित्त की वृद्धि होगी जिन कारणों से, उन्हीं कारणों से रक्त की वृद्धि होगी, और जिन कारणों से पित्त का क्षय होगा उन्हीं कारणों से रक्त का भी क्षय होगा। पित्त की वृद्धि, अगर पित्त की वृद्धि होगी तो पित्त वाले रोग तो होंगे, पित्तज विकार तो होगा, लेकिन उसके साथ साथ रक्त वाला विकार भी उत्पन्न होंगे, क्योंकि पित्त की वृद्धि से किसी रक्त की वृद्धि हो गई तो रक्त के विकार उत्पन्न होंगे। सेम ऐसे ही कह सकते हैं, अगर रक्त की वृद्धि हुई है तो रक्त वाले विकार तो होंगे ही, लेकिन रक्त की वृद्धि हुई, रक्त की वृद्धि होने से किसकी वृद्धि होती है? पित्त की वृद्धि होती है, तो पित्तज वाले विकार भी उत्पन्न होंगे। अतः हम कह सकते हैं दोनों के गुण और कर्म कैसे होते हैं? समान होते हैं। दोनों के गुण और कर्म में समानता होती है। अच्छा, ऐसे लिखेंगे, दोनों गुण और कर्म में ऊपर समानता होती है। और कहा क्या जाता है, जो पित्त है वो किस में रहता है? वो रक्त के अंतर्गत, मतलब रक्त में रहता है। पित्त आश्रयी है, पित्त आश्रयी है, जो किसके अंतर्गत रहता है? रक्त के अंतर्गत रहता है, अर्थात रक्त क्या है? आश्रय है। तो यह हो जाएगा म्यूचुअल इंटरडिपेंडेंस ऑफ रक्त एंड पित्त।